नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म माजिस्सा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट संस्कृत का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपकी हेल्प होगी यहाँ पे। आपने अभी तक माजिस्सा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पेपर श्याम जी सर के साथ में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक इसे याद करने की कोशिश करें और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों सबसे पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी पेपर डाले जाएंगे एकदम रियल तरीके से आपको हल करवा दिया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा पिछली बार भी हमारे जो भी वीडियो जो डाले गए थे अन्य चैनल पर वीडियोज़, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हुआ और काफ़ी टॉपर एक फ़ायदा मिला जिसको अच्छे अंक लाने में। तो बस हमारी यही आपसे गुंजाइश है कि वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। बस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी विद्यार्थियों, पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगा, तब जाकर पेपर 2 दिन में तैयार होता है विद्यार्थियों। इस तरीके से एक बोर्ड के हिसाब से आपका पेपर तैयार किया जाता है, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और आप एक कम समय में और कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर और परिणाम प्राप्त कर सकते हो। अगर मुझे लगता है विद्यार्थियों, अगर आप इस पेपर को पढ़ कर जाए एक बार ज़रूर देखें वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक, तो आप शायद तक विद्यार्थियों, मुझे लगता है आप 80 में से शायद 70 प्लस स्कोर कर सकते हो विद्यार्थियों। बिल्कुल सही तरीके से विद्यार्थियों, बस इसको अध्ययन करना है और ध्यानपूर्वक इसे देखना है। वीडियो को लास्ट तक सब कुछ बता दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से उत्तर, तो बस एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। तो शुरू करेंगे आप ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहले आपको इसे देखो, जिस तरीके से पेपर आने वाला है, किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आपको हल करना है आपकी बोर्ड एग्जाम में। एकदम शानदार पेपर है, रियल पेपर है एकदम, मतलब इस तरीके से बना है कि एक भी पर्सन छूटेगा नहीं, हूबहू देखने को मिलेंगे आपका, ये हमारा आपसे वादा है। तो सबसे पहले आपका पर्सन हो गया जो ऑब्जेक्टिव पर्सन होते हैं, वो सबसे पहले आप हल करते हैं। लुब से देखो, लुब से यस, लुब्ध से यस, इसका मतलब क्या आएगा, इसके बीच में जो आएगा ए ऑप्शन आएगा, नश्यंती यस, ठीक है। रमनते देवता, तो रमनते क्या होगा, रमनते तत्र देवता, स आएगा जिसमें विद्यार्थियों क्या आएगा, स। तो इस तरीके से आपको रट लेना है। इस तरीके से आपको अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसे किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश करें। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी को पता है कि 8 है। कितने हैं? 8। तो इस तरह में अष्ट होगा। अगला है प्रकृति इति पदस्य को अर्थ, तो प्रकृति इतस्य पदस्य को अर्थ, यानी प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है, तो स्वभाव। क्या है? स्वभाव इसका अर्थ है। ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों पढ़े। अगला है भगिनी, भगिनी शब्द का विद्यार्थियों क्या अर्थ होगा, इसका क्या पूछा है कि भगिनी इति पदस्य विलोम पद किम, भगिनी है तो इसका क्या होगा विद्यार्थियों, भ्राता। क्या होगा? भगिनी मतलब सिस्टर होती है, बहन होती है, बहन का विलोम शब्द था भ्राता, यानी भाई। समझ गए? इस तरीके से आपको याद करना है। एक बार में आपको याद हो जाएगा विद्यार्थियों, बस ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। हमारा वादा है आपसे कि आप में से काफ़ी ज़्यादा इसमें से पर्सेंट देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक शानदार स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों, कम समय में एक बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी। अगला है कोष्टके दत्तानि संज्ञा पदानि सित्वा रिक्त स्थान, यानी कोष्टके आप खाली जगह भरनी है सबसे पहले। देखो, सुस्वादु तो या प्रभवंती, तो क्या होगा इसमें, तो इसका होगा नद्य। क्या होगा? नद्य। सिंह पदति प्रविष्टा दृष्टि, क्या है? गोयाया, ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। ग में वाणी न कदापि में श्रुता, किसकी वाणी में कभी नहीं सुनी, तो होगा बिलेन। क्या होगा? जो बिलस्य विद्यार्थियों से बिलस्य वाणी न कदापि अस्ति, इसका अर्थ आएगा कि बिलस्य जो होगा, बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, यानी बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। सव्याघ्र बहि निरसारयत, तो क्या होगा? जालेन बहि निरसारयत। अगला आएगा आपके 7वां प्रश्न। क्या आएगा? 7वां प्रश्न आएगा। इस तरीके से आपका पेपर आने वाला विद्यार्थियों, बस सही तरीके से आप पढ़ लेते हो तो अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे। और यही पेपर इस तरीके से बढ़ेगा आपकी बोर्ड एग्जाम इस तरीके से आने वाला है। तो सभी पेपर आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा विद्यार्थियों, जुड़े रहना चैनल से। संधि पदस्य कुरुत, संधि देखो सुभाषितम, तो सु प्लस क्या आएगा विद्यार्थियों, सु प्लस भाषितम। क्या आएगा? भाषितम। इसका लिखना है आपको सु प्लस भाषितम, और इसका होगा सु प्लस आगतम। क्या होगा? स्वागत, ठीक है, सु प्लस आगत यानी स्वागत। क्या होगा? स्वागत।
इस तरीके से इसका होगा संधि विदेश, संधि विच्छेद होगा। अगला होगा मज्जुसात। देखो मज्जुसात सर्वनाम पद, इस जो ये आपके शब्द दे रखा है विद्यार्थियों, इसमें आपको ये भरने हैं, क्या भरना है इसमें से, और कौन किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अ में क्या देगा, विद्यालय गच्छति, विद्यालय जाता है कौन, विद्यालय गच्छति यानी स विद्यालय गच्छति, इसमें ये आएगा स विद्यालय, वे विद्यालय जा रहे हैं, स का मतलब होता वे। ब में आएगा आपके पुस्तक पठामी, कौन पुस्तक पर, मतलब हम, यानी हम पुस्तक पठामी, क्या आएगा इसमें, यह आएगा अहम। तो अगला से में आएगा गच्छाम, वहिम गच्छाम, वहिम वे जा रहे हैं, तो क्या आएगा, वे जा रहे हैं। अगला है दे आएगा आपके भोजन खादाओ, यानी भोजन आओ भोजन करते हैं, तो इसका ये आएगा आवाम, आवाम का मतलब आओ हम भोजन करते हैं। इस तरीके से आपको इसकी खाली जगह भरनी है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आपके पूछे जाने वाला नहीं है विद्यार्थियों, आप टेंशन मत लेना भाई, जिस तरीके से हमने पेपर तैयार किया है बस हूबहू आपको इस तरीके से मिलने वाला है, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होगा विद्यार्थियों। अगला होगा मंजूसात आकाने करते, देखो ये जो दे रखा है गिनती में, जो हिंदी संस्कृत में दे रखी है आपको यह लिखनी है। तो 30 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रिंश, क्या बोलते हैं, त्रिंश, तो 30 को बोलते हैं त्रिंश, ठीक है। तो 32 को क्या बोलते हैं, तो द्वात्रिशंत, क्या वो बोलते हैं, द्वात्रिशंत, ये आएगा। 13 को बोलते हैं त्रयोदश, क्या बोलते हैं, त्रयोदश। और 21 को बोलते हैं एकविश, यानी 20 + 1 यानी 21, समझ गए। तो इस तरीके से आपको लिखना। एक बार मैं और बता दूं कि 30 को बोलते हैं त्रिंश बोलते हैं, और 32 को द्वात्रिशंत बोलते हैं, और 21 को एकविंश बोलते हैं, और 13 को त्रयोदश बोलते हैं, समझ गए इस तरीके से। अगला होगा आपके जो रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न क्रमांक, तो आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न बनाने हैं, जो ये दे रखे हैं ना वाक्य विद्यार्थियों, इसके आपको प्रश्न बनाने हैं। इस तरीके से एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो भी वाक्य दे दिया जाएगा आपको उसमें से प्रश्न बनाने। और काफ़ी देखो, मेरा मानना है कि इसमें से आप ज़रूर याद करें इन लाइनों को, इसमें से क्या आप काफ़ी ज़्यादा आपके प्रश्न बनने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर पढ़ के जाए। तो पहला प्रश्न है इति मनसी जिज्ञासा उत्पदे, तो इसका क्या आएगा, का उत्पदे, क्या आएगा, का, इति मनसी का उत्पदे थे, समझ गए। और ब में आएगा एकदा स वने जाल विस्तरीय ग्रह आगतम, तो एकदा स वने किम, क्या आएगा, इसकी जगह आएगा किम, आएगा क्या आएगा, किम, किम विस्तरत ग्रह। तो अगला है से में आएगा अहम जगति सदा दृश्य, अहम जगति सदा दृश्य, क्या दृश्य, कुत्र, कुत्र का मतलब होता है क्या, समझ गए। तो यहाँ आएगा आपके कुत्र, कुत्र दृश्य। और अगला आएगा आपके लास्ट अंत में होगा अत्रैव निगुटो भूतवा दृष्टा में, निगुटो की जगह आपको प्रश्नवाचक जो शब्द बनाना है, की दृश्यो, अत्रैव की दर्शो भूतवा दृष्टा में, यानी की, समझ गए ना, की दृश्यो भूतवा तिष्ठामि, ये आएगा आपको इस तरीके से। इस तरीके से विद्यार्थियों आपको पर्सन जो वाक्य दे दिया जाएगा उसका पर्सन बनाना पड़ेगा। और अब आएगा आपके जो दे रखा है प्रश्नानि उत्तराणि एक पद लिखे, तो जो भी प्रश्न दे रखा है विद्यार्थी उसका एक पद में लिखना है, समझ गए ना, एक पद में। तो किस तरीके से लिखना है, तो देखो सिंह से नाम किम, तो सिंह से जो आपकी पाठ्य पुस्तक है विद्यार्थियों उसमें से आपको दिया जाएगा प्रश्न, जो छोटे छोटे एक लाइन में एक पद में लिखो। तो सिंह से नाम किम, सिंह का नाम क्या था, तो क्या नाम था आपको पता होगा, खरनखर, क्या होगा, खरनखर होता है, खरनखर नाम था सिंह का, समझ गए, खरनखर। अगला है आपके केन स मानवसी आवश्यकता परिवर्तन, केन स मानवता क्या दे रखा, आवश्यकता परिवर्तन। तो इसमें क्या है, काले क्रम, समय के अनुसार मनुष्य परिवर्तन करता है आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ दूसरे में आपको पूछा जाएगा काले क्रम, क्या होगा, काले क्रम, काले क्रम दूसरे में आएगा ब में काले क्रम। और अगला आएगा आपके सतत किम करणीयम, सतत की करणीयम, तो क्या आएगा, यम स्मरणम, क्या आएगा, स्मरणम, इसमें आएगा तीसरे में स्मरणम, तो इसका आएगा स्मरणम। दे में दे रखा है गज परिमाण क धारिती, गज का परिमाण कौन धारण करता है, तो गजधर करेगा, कौन करेगा, गजधर, ठीक है। और यह में होगा दुख की भवंती, दुख क्या भवंती, सर्व
परवंशम, क्या होगा, सर्वपरवंश। तो इसका होगा विद्यार्थियों सर्वपरवंशम। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है विद्यार्थियों। जो एक पद कोई भी आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न पूछा जा सकता है और इनमें से काफ़ी आपके आने वाले हैं, समझ गए ना। तो इनमें से काफ़ी विद्यार्थियों आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर इसे याद करके जाए। अगला है आपके जो, अब देखो विद्यार्थी, अब बड़े बड़े प्रश्न होंगे आपके जो पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में आपको लिखने होते हैं। तो किस तरह कौन कौन सा प्रश्न आपके पूछे जा सकता है, देखो श्रृंगाल की, देखो श्रृंगाल जो होता है की अचिंत्यतम, तो ये लिखना है आपको। दृष्टिया का समागता, ठीक है। और अगला प्रश्न बनने वाला स्व, क्या होगा विद्यार्थियों, का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलंती और सर्व की समयति। तो इस तरीके से ये आपके पूछे जाएंगे। 13वां प्रश्न होगा आपके विद्यार्थियों, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा जो एकदा धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। जो अब हिंदी की तरह जो भी ये भी प्रश्न बनने वाला है विद्यार्थियों, कि आपको जो ये दे रखा है ना गद्यांश, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो किस तरीके से आपको इसे देना है, ध्यानपूर्वक सुने एक बार। तो सबसे पहले आपको इस पैसेज को 2-3 बार पढ़ लेना है, समझ गए। तो उसके बाद आपको प्रश्नों को हल करना है। तो क में दे रखा है उपयुक्त गद्यांश है उचित शीर्षक लिखत। तो देखो इसका मतलब ये पूरा पद्यांश दे रखा है विद्यार्थियों किसके बारे में, हिमालय के बारे में। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, जो उचित शीर्षक होगा वो हिमालय होगा। क्या होगा, हिमालय, जो यहाँ दे रखा है, ये देख लो हिमालय दे रखा है, तो ये आपको लिखना है। अगला होगा आपके, हिमालय भारत से कदा दिशि वर्तते। हिमालय वो भारत के किस दिशा में है, तो यह दिशा पूछा है तो कि उत्तर से, क्या उत्तर दिशा में कहाँ है। तो यह देख लो आप विद्यार्थियों, ये दे रखा है आपके, इसका उत्तर दे रखा है उत्तर दिशा, समझ गए। अगला होगा आपके, हिमालय कस्य क्रीड़ा स्थली अस्ति। तो हिमालय है वो कस्य क्रीड़ा स्थली अस्ति, हिमालय किसकी क्रीड़ा स्थली है, खेल स्थान है, तो वो किसका है। तो सभी को पता है हिमालय पर कौन रहता है, शिव रहता है, पार्वती रहते हैं, कौन रहते हैं, शिव। तो आपको यहाँ लिखना है अतएव, देखो यहाँ देखो, पर्वत भगवत शिव क्रीड़ा स्थली, समझ गए ना। तो शिवम किसकी है, शिवस्य क्रीड़ा अस्ति, शिवस्य क्रीड़ा अस्ति। अगला होगा क विश्वस्य समस्तेषु पर्वतेषु उन्नतम। तो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है, सभी को पता है कौन सा है, हिमालय। तो हिमालय आपको लिख देना है, समझ गए। अगला होगा आपके, नागाधिराज कस्य अपर नाम। नागाधिराज किसका नाम है, तो हिमालय का। तो ये भी इसमें भी आएगा हिमालय, क्या आएगा, हिमालय। तो आपको हिमालय इसका, यानी ज़्यादातर इसके बारे में हिमालय के बारे में कहा गया है। अगला, हिमालय पद से समास विग्रह क अस्ति। हिमालय जो दे रखा है इसका समास विग्रह करना है, तो क्या होगा, हिम, क्या होगा, हिम प्लस आले, क्या होगा, हिम प्लस आले, हिमालय, समझ गए। तो इसका ये समास विग्रह हो जाएगा। अब देखो ये जो एक प्रश्न ये बनेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पाठ्य पुस्तक में से नहीं आया हो, तो ये लिख देना आप। कोई भी आपको 2 श्लोक याद कर लेने हैं विद्यार्थियों। 15वां प्रश्न ये बनेगा कि औद्योलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम व्याख्या करुत। जो ये दोनों दे रखे, अगर एक आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये लिख देना। दोनों में से अगर कोई भी आपको इसका हिंदी अनुवाद आता है तो लिख देना। जैसे सिंततीय ई विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्त प्रदीपे वही न ग्रे। मतलब विपत्ति आती है विद्यार्थियों, तो उसके बाद जो चिंता करते हैं कि यहाँ विपत्ति आने से पहले ही आपको उपाय सोच लेना चाहिए कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। फिर तो ये ऐसी होगी कि घर में आग लगने से बाद कुएं खोदने जैसी परिस्थिति आ जाएगी। मतलब घर में आग, जैसे विपत्ति आ गई और फिर सोचते हैं कि इसका क्या उपाय है, उस या ये हो सकता है विद्यार्थी, उससे पहले ही आप उसे सचेत रहे कि हाँ विपत्ति आने वाली, तो उससे पहले ही उसे योजना बना ले कि इससे कैसे निपटा जा सकता है, समझ गए, इस तरीके से। तो 16% निर्देशानुसार क्रियापद लिखत। तो निर्देश के अनुसार जो ये दे रखा है इसके अनुसार आपके क्रियापद लिखने हैं, तो ये आप लिख देना। अगला प्रश्न होगा कि निबंध लेखन कुरुत भारत देशे धनो महत्व अनुशासन और उद्देय नाम। तो इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं विद्यार्थियों, तो इनमें से आपको क्या करना है विद्यार्थियों कि इस 4 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर निबंध लिखना है। भारत देश से लिख सकते हो आप, धनो महत्व अनुशासनम उद्यानम, किसी एक पर लिख सकते हो।
अगला प्रश्न बनेगा ये विद्यार्थियों आपके रिक्त स्थान पूर्ति प्रार्थना पत्र। अब देखो प्रार्थना पत्र आएगा कि सीधा ऐसे नहीं आएगा कि प्रार्थना पत्र लिखो, इस तरीके से आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा कि आपको उसमें से खाली जगह ही भरनी होती है। बहुत आसान आएगा, सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, खाली जगह भरनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों श्रीमंत, यहाँ जो खाली जगह दे रखी है तो यहाँ आएगा जोधपुरम, क्या आएगा, जोधपुर लिखना है, स्थान का नाम लिखना है, ठीक है। और अगला आएगा आपके सविनी निवेदन अस्ति मम पिता क्या है, चतुर श्रेणी कर्मचारी किसमें, तो आपको विद्युत विभाग है, क्या आएगा विद्यार्थियों, आपके विद्युत विभाग आएगा, इसमें से आपको विद्युत विभाग लिखना है यहाँ पर, समझ के। ततम तस्य मासिक अल्पम अस्ति, क्या वेतनम, उसका वेतन बहुत कम है, तो यहाँ आएगा आपके वेतन, समझ गए। और मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना अस्ति, तो ये आर्थिक दशा है ना विद्यार्थियों, यहाँ आएगा, क्या आएगा, आर्थिक दशा। और उसके बाद आएगा अतएव, यहाँ दे रखा अतएव अस्ति विद्यार्थियों, अतएव अस्ति यत मम रुचि विलोकी के बाद आएगा आपके विलोके आएगा विद्यार्थियों। उसके बाद आएगा यहाँ आएगा आपको सट विद्यार्थियों, सॉरी विद्यार्थियों, यहाँ आपको सट सदस्य अस्ति, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आर्थिक दशा आएगा आपके, उस साइड आएगा आर्थिक दशा, यहाँ आएगा विलोकी आर्थिक दशा मुक्ति, इस तरीके से आपको आने। और यहाँ लिख देना है आपको क्या, जो भी नाम दे रखा है, आपका नाम दे रखा है, यहाँ क्या नाम दे रखा है विद्यार्थियों, यहाँ दे रखा है आपको सुरेश, क्या दे रखा है, सुरेश दे रखा है, तो ये सुरेश दे रखा है विद्यार्थियों, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, सुरेश लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे भरना होता है, समझ गए विद्यार्थियों। तो इस तरीके से आपको उसे भरना है। और उसके बाद ये पूछा जाएगा आपके विद्यार्थियों मंजूषात प्रदत्त शब्दाना सहायता कथा पुरीतवा लिखत, जो ये जो दे रखा है मंजूषा, तो इसमें से आपको क्या लिखना है, आपको खाली जगह स्थान भर देना है पूरा का पूरा। ये सहायता के लिए दे रखा है विद्यार्थियों, आपकी जो आसानी हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि चित्र दृष्टवा मंजूषात पदम चितवा चतवारी वाक्या नहीं लिखित, जो ये दे रखा है ना मंजूषात में जो शब्द दे रखे, इसमें से आपको कितना पदम चितवा चतवारी चार शब्दों की जो लाइनें लिखनी है इस वाक्यों को देखकर। तो इस तरीके से आपके वैसे जो ये चित्र दे रखा है, ये चित्र देकर ट्रैफिक के बारे में दे रखा है, तो ट्रैफिक के बारे में आपको, तो इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है संस्कृत का, बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। और मुझे लगता है इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं अगर इस पेपर को आप लास्ट तक देखते हैं तो आशा करूँगा विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।